नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसी जमाने में बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी अब ममता कुलकर्णी नहीं रही हैं। उन्होंने संन्यास ले लिया है और अब वो श्री अमाई ममता नंदगिरी के नाम से अपनी बाकी की जिंदगी जिएंगी। उन्होंने किन्नर अखाड़े से दीक्षा ली है और आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया है। ममता एक समय पूरी तरह से लाइमलाइट में थी। ममता अपने जिंदगी में कई तरह की कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही, लेकिन उनकी एक फोटो से उन्हें कुछ ऐसी शोहरत मिली जो बहुत ही जल्द बदनामी में भी बदल गई। ममता ने अब तो बॉलीवुड का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया है, लेकिन एक वक्त था जब उनकी शोहरत आसमान छू रही थी। ममता ने साल 1992 में फिल्म तिरंगा से अपना डेब्यू किया था। तिरंगा हिट हो गई और वो रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद तो मानो जैसे उनके घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लंबी लाइनें लग गई। साल 1993 में उन्होंने आशिक आवारा साइन की और उनके नाम उस साल का बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू फीमेल का फिल्म फेयर और लक्स फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड हो गया। इसके बाद ममता ने वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन और सबसे बड़ा खिलाड़ी में काम किया। सब सही जा रहा है जब तक उन्होंने वो एक फोटो शूट नहीं करवाया था जिसने उनकी रेपुटेशन को रातों रात सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। अपने विवादित कवर पेज के लिए जानी जाने वाली स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता ने एक टॉपलेस फोटो शूट करवाया और उनके लिए सब बदल गया। सितंबर 1993 के स्टारडस्ट अंक में उन्होंने टॉपलेस फोटो शूट कराकर सनसनी फैला दी। उनकी ये टॉपलेस फोटो उस जमाने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ऑफेंसिव थी। उस समय इस फोटो शूट पर काफी विवाद हुआ था। ले जब वह मैगजीन छपकर आई तो फैंस ममता की तस्वीरें देखकर हैरान रह गए। बॉलीवुड में भी उनके इस लुक की खूब चर्चा हुई। ऐसा कहा जाता है कि उस समय ममता कुलकर्णी की टॉपलेस फोटो देखकर कई बी ग्रेडेड निर्देशक ने उनको अपनी फिल्मों में काम करने के लिए फोन भी किया। ममता की तस्वीरें रातों रात वायरल हो गई। दरअसल ममता फिल्मों में एक सिंपल लड़की का रोल निभाती आ रही थी। ऐसे में इस तरह के फोटोशूट ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। ममता ने सिर्फ एक ही बार बोल्ड फोटोशूट नहीं करवाया, वो बिकनी फोटोशूट और शॉर्ट ड्रेसेस में फोटोशूट करवाती रही। फिल्मों में जरूर ममता ऐसे लुक में नहीं दिखी, लेकिन उनका अंदाज ग्लैमरस जरूर होता था। लोगों को उनका फोटोशूट इतना खराब लगा कि उनके ऊपर केस तक दर्ज करवा दिया गया। खबरों के मुताबिक साल 2000 तक ये केस चला और उन्हें इसके लिए 15,000 का फाइन भी भरना पड़ा। ममता के साथ न सिर्फ फोटोशूट की कंट्रोवर्सी हुई, बल्कि उर्मिला के साथ उनकी कोल्ड कैट फाइट का भी किस्सा बॉलीवुड के गलियारों में आम सा है। दरअसल स्टारडस्ट के फोटोशूट के बाद ममता की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर थी। ममता को इसी बीच मशहूर फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने अपनी फिल्म चाइना गेट के लिए फोन किया। वो उन्हें फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। ये फिल्म फेमस फिल्म सेवन समुराई की हिंदी रीमेक थी। बाद में फिल्म को लेकर रूमर्स उठने लगे कि संतोषी और ममता के बीच चीजें ठीक नहीं हैं, और उसके बाद बात और आगे बढ़ गई जब ममता ने संतोषी के ऊपर हैरेसमेंट का इल्जाम लगा दिया। उन्हें रातों रात फिल्म से निकाल दिया गया है। कहा जाता है कि फिल्म में ममता को वापस लेने के लिए राजकुमार संतोषी को अंडरवर्ल्ड दान दाऊद इब्राहिम के खास छोटा राजन का फोन आया। ममता को फिल्म में वापस लिया गया और फिल्म शूट हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पिट गई। हालांकि फिल्म का गाना छम्मा छम्मा खूब चला। गाने में उर्मिला मातोंडकर ने डांस किया था। इसके बाद तो मानो उर्मिला और ममता में एक कोल्ड वार छिड़ गई और छोटा राजन से उनके कनेक्शन की खबरों में आग में घी का काम किया। संतोषी पर लगाए गए आरोपों और अंडरवर्ल्ड से लिंक के बाद उन्हें फिल्में मिलना ही बंद हो गई। उनकी आखिरी फिल्म साल 2002 में आई कभी तुम कभी हम थी। ममता की कंट्रोवर्सी की लिस्ट में ड्रग्स केस भी शामिल है। ममता साल 2000 में भारत छोड़ विदेश में शिफ्ट हो गई थी। सालों तक गुमनामी में रहने के बाद अचानक 2015-16 के बीच उनका नाम खूब सुर्खियों में रहा। वह 2000 करोड़ के ड्रग्स मामले में उनका कनेक्शन था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में महाराष्ट्र के ठाणे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ममता के खिलाफ एक एफआईआर को रद्द कर दिया है। ममता पर आरोप लगाया था कि उन्होंने केन्या में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ग्रुप से बात की थी। बताया जाता है इस मीटिंग में उनके साथ विक्की गोस्वामी और बाकी आरोपी भी मौजूद थे। विक्की के साथ ममता के रिश्तों को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज।